हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी? सबके सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, हम लोग आज इस सेशन के अंदर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। आप लोगों ने अदरवाइज पूरा चैप्टर पढ़ा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का। सेट ऑफ के अंदर दो सेक्शन यूज करते हैं, सेक्शन 70 इंट्रा हेड एंड सेक्शन 71 इंटर हेड सेट ऑफ। उसके बाद सेक्शन 71 बी से लेके 80 तक हमारे पास आते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के सेक्शन। लेकिन इन सब के बीच में कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोगों को हमेशा फॉलो करने चाहिए लॉसेस का सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के टाइम पे। ये प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। और छोटा सा अनाउंसमेंट है कि सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सबको एक बम्पर ऑफर दिया जा रहा है। और इस बम्पर ऑफर में बेनिफिट आपको ये मिलता है कि अगर आप एक साल का 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको उसके साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसका मतलब पैसा दीजिए 12 महीने का और फायदा उठाइए 14 महीनों तक। बहुत बढ़िया स्कीम, नॉट टू बी मिस्ड, बिल्कुल भी मिस करने वाली बात नहीं है इसके अंदर। और इसको यूज करने के लिए आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना चाहिए, CA जोहर मेरा कोड है। आप मेरे कोड को यूज करें और मेरे को कोड को यूज करके आप तुरंत 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और इसी प्रकार से मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने का विचार बनाते हैं, अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने का विचार बनाते हैं तो 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 महीना फ्री मिल रहा है। दैट मीन्स 6 महीने का पैसा दीजिए और 7 महीने तक इसका बेनिफिट आप एंजॉय करें। अगेन इस बेनिफिट को पाने के लिए अगेन आपको मेरा कोड CA जोहर यूज करना होगा। CA जोहर कोड यूज करें और आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट इसके ऊपर भी मिल जाता है। मेरी सलाह है कि आप लोग सब 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए। आपका एग्जाम नवंबर में है, नवंबर एग्जामिनेशन के लिए आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 6 महीने का लेंगे तो 7 महीने का आपको बेनिफिट उसके अंदर मिल जाता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारा टॉपिक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस। आपको याद है सेट ऑफ के दो सेक्शन 70 एंड 71, कैरी फॉरवर्ड के सेक्शन 71B से लेके 80 तक। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत जरूरी बात है कि आपको लॉसेस का सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करने के टाइम पे कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना होगा। प्रिंसिपल्स 3 हैं। पहला प्रिंसिपल है कि साहब जब कभी भी आप इंटर हेड सेट ऑफ करने का विचार बनाएंगे तो इंटर हेड सेट ऑफ करने से पहले आपको इंट्रा हेड सेट ऑफ करना कंपलसरी होगा। यही बात मैंने आपको यहां पर लिख के दी है, अगर आप ध्यान से पढ़े। It is compulsory to do intra-head set-off under section 70 before you start doing inter-head set-off under section number 71। तो आप inter-head set-off करें, बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले आपको इंट्रा-हेड सेट-ऑफ करना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है, आपके पास उसकी चॉइस नहीं होती है। इसका एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण मैंने आपको दिया है। मान लीजिए एक व्यक्ति की सैलरी की इनकम है 18 लाख रुपए और उसके पास हाउस प्रॉपर्टी में 2 मकान है। पहले मकान से 3 लाख की इनकम आती है और दूसरे मकान से 4 लाख का लॉस आता है। तो क्या यह पॉसिबल है कि मैं इस 4 लाख के लॉस को सीधा 18 लाख के साथ सेटअप कर दूं? क्या यह पॉसिबल है? आंसर इज बिग नो। क्योंकि इंटर हेड सेटअप करने से पहले आपको इंट्रा हेड सेटअप करना जरूरी होता है। इस वजह से आप 4 लाख के लॉस में को पहले आप हाउस प्रॉपर्टी के 3 लाख की इनकम के साथ सेटअप करेंगे। आपके पास अभी भी 1 लाख का लॉस बचेगा, उस 1 लाख के लॉस को सैलरी के साथ सेटअप करेंगे। दैट मीन्स आपने पहले इंट्रा हेड सेटअप किया, बाद में आपने इंटर हेड सेटअप किया। ये आपका पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है कि साहब अगर आपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, अगर आप लॉसेस को इस साल से अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो अगले साल जब आप इसे सेटअप करेंगे तो अगले साल सेम हेड के अंदर आप इसे सेटअप करेंगे। नेक्स्ट ईयर आप कभी भी इंटर हेड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब एक बार लॉस आपने इस साल से अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो अगले साल वो लॉस सेम हेड की इनकम के साथ सेटअप होगा
और कहीं से सेटअप नहीं होगा। इसका भी मैंने आपको उदाहरण दिया, बहुत आसान सा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 18 लाख रुपए, बिजनेस एंड प्रोफेशन में बिजनेस 1 में आता है 3 लाख का अमाउंट इनकम का, और लॉस आता है दूसरे बिजनेस में 30 लाख का। तो 3 लाख में से 30 लाख रुपए आपने सेटअप किया, इंट्रा हेड सेटअप किया, 27 लाख का लॉस अभी भी बच गया। इस 27 लाख को यहां पे सेटअप करेंगे, इंटर हेड सेटअप करेंगे, अभी भी लॉस बचा 9 लाख रुपए का। याद रखना, ये जो 9 लाख का लॉस है, ये 9 लाख का लॉस बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस है। जब आप इस 9 लाख के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल लेके जाएंगे, तो अगले साल ये उसी हेड की इनकम के साथ सेटअप होगा, दैट इज बिजनेस एंड प्रोफेशन से ही सेटअप होगा, और किसी हेड से आप सेटअप नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे अगले साल की बात करते हैं। मान लेते हैं अगले साल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 18 लाख है, बिजनेस 1 का प्रॉफिट 18 लाख है, बिजनेस 2 का लॉस 10 लाख का है। तो आपने इंट्रा हेड सेटअप करने के बाद 8 लाख रुपए बचाए, 8 लाख की इनकम आ गई। जो पिछले साल का लॉस था 9 लाख रुपए का, आप वो यहां पे सेटअप करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकम सिर्फ 8 लाख है, तो आप 9 लाख में से सिर्फ 8 लाख का ही सेटअप कर पाएंगे। बाकी का बचा हुआ 1 लाख रुपए आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बाकी का बचा हुआ 1 लाख रुपए आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर आप ये सोचे कि नहीं साहब, मैं तो 1 लाख को हाउस प्रॉपर्टी के साथ सेटअप करूंगा, आप नहीं कर सकते हैं। याद रखना, जिस ईयर लॉस होगा उस साल इंटर हेड सेटअप अलाउड होता है, लेकिन लॉस को अगर आपने एक बार कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो अगले साल कभी भी आपको इंटर हेड सेटअप नहीं मिलेगा। यह है आपका प्रिंसिपल नंबर 2। तीसरा और आखिरी प्रिंसिपल है कि अगर आपके पास लॉस को सेट ऑफ करने के लिए इनकम अवेलेबल है, अगर आपके पास इनकम अवेलेबल है, तो सेट ऑफ करना आपकी मर्जी नहीं है, सेट ऑफ करना आपके लिए जरूरी है, कंपल्सरी है। आई विल रिपीट माई पॉइंट, इफ द इनकम इज अवेलेबल, अगर आपके पास पैसा अवेलेबल है, तो सेट ऑफ करना आपकी मर्जी नहीं है, सेट ऑफ करना आपके लिए जरूरी है। और अगर आपने सेट ऑफ नहीं किया, सुन लेना बात को, अगर आपने सेट ऑफ नहीं किया, तो जितना पैसा आपके पास इनकम का अवेलेबल था सेट ऑफ करने के लिए, और आपने सेट ऑफ नहीं किया, उतना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना भी अलाउ नहीं किया जाएगा। दिस इज योर प्रिंसिपल नंबर 3। इसका एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण देता हूं मैं। मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी में 10 लाख का आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में 12 लाख का लॉस आ रहा है। आपने सोचा कि मैं सेट ऑफ नहीं करूंगा और मैं कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूं। ठीक बात है, आप कैरी फॉरवर्ड अगर करना चाहते हैं तो पूरे 12 लाख का कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा आपको। आपको जो कैरी फॉरवर्ड मिलेगा वो सिर्फ 2 लाख का कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? तो भाई उसके पीछे रीजन है, आपके पास 10 लाख की इनकम अवेलेबल है सेट ऑफ करने के लिए, आप सेट ऑफ नहीं कर रहे, तो आपको कैरी फॉरवर्ड भी अलाउ नहीं किया जाएगा। 2 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड क्यों होगा? कारण है क्योंकि बाकी का जो 2 लाख रुपए है वो इनकम अवेलेबल ही नहीं है सेट ऑफ करने के लिए। तो जो इनकम अवेलेबल ही नहीं है उसका आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा 3 प्रिंसिपल्स, और इन 3 प्रिंसिपल्स को बड़े अच्छे से हमेशा अपने दिमाग में बैठाइए। एग्जामिनर बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर इन सारे प्रिंसिपल्स को टेस्ट करता है। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आई विल लव टू मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। कोई टॉपिक आप लोग सजेस्ट कीजिएगा जो आप चाहेंगे कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। टिल द टाइम, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।